हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गंवाए बीपीएससी 2023 में पूछे गए सही प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते हैं। विषय का नाम इतिहास है और दिनांक था 26 अगस्त 2023 था और ये सभी प्रश्न उत्तर वन लाइनर हैं। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सिंधु घाटी के सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो कालीबंगा या कालीबंगन था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांस्य से बनी थी। सिंधु घाटी में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबरदार बैल यानी बैल के मिले हैं। आगे, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है। किरातार जूनियम किसने लिखा था? तो भारवी ने लिखा था। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है? तो दूर्य है। 7वां, ऋग्वेद में तक्षण किससे कहते हैं? तो ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो बढ़ई को कहते हैं, कहा जाता था उस समय। 8वां, मौर्यकालीन काकनी किस धातु से बने सिक्के थे? तो तांबे के। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सच पुष्पा लिच्छवी वंश ने। 10वां नंबर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जी हाँ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। 12, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। मगध की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? तो गिरी व्रज रजगिरी थी। आगे, इंडिका पुस्तक में किस प्रशासन का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। मदद ए माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। आगे, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग की प्रतिनिधित्व। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो जय सिंह द्वितीय ने किया था। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्तपोषित किया गया? तो स्पेन द्वारा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? बोस्टन टी पार्टी इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। आगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक कौन था? जी हाँ, फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेन का आविष्कार कौन था? जेम्स हारग्रीव था। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो जोसेफ मेजिनी के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोह नीति का विश्वास करता था? तो ओटो बोन बिस्मार्क। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध में
नवंबर 1941 में अमेरिका का प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो पर्ल हार्बर हवाई स्थित अमेरिका बेड़े पर जर्मनी बमबारी। 26 जब मार्को पालो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो कुबलई खान था। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो कुबलई खान। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्स टाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आगे, मित्रों राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की? तो टर्की के साथ की। 1933 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मिशन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ने किया था। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो वेस्टफोलिया संधि के द्वारा। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो गुरदीप सिंह ने लिया था। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित है? हुसैन रहीम और बलवंत सिंह संबंधित थे। आगे, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी मूल कहा? यानी भूल कहा, मूल नहीं भूल कहा। चौरी चौरा कांड को। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? प्रीति लता वादेदार। और 1 नवंबर 1913 को गद्दर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।